साथ संगत जी, प्यार से सत्कार से बोलिए जी। धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी, जैसा कहा गया है गीता में कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। रामायण भी इसकी पुष्टि और गवाही कर रही है सत्संग जी कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मतलब सत्संग जी, कर्म ही प्रधान स्वरूप है। कर्म के अधीन सारे जीव आत्मा चाहे जिस रूप में भी शरीर में हो सभी पर लागू होती है। जैसा जो कर्म करता है उसके फलस्वरूप उसको अगला जन्म और सुख की प्राप्ति दुख की प्राप्ति होती है सत्संग जी। लेकिन रामायण में भी रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने इसका उपाय भी बताया है कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। साथ संगत जी, ये जीव जो है जब इस परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म के सामने हो जाता है नतमस्तक, तब इसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप मिट जाते हैं। पर ये हो कैसे, कैसे ये जीवात्मा इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करे? क्या किसी जंगल में जाके घर परिवार त्याग कर इसको पा सकते हैं, या किसी तीर्थ स्थान पे जाके स्नान करके पा सकते हैं, या फिर भूखे रहकर एक पैर पे खड़ा होके वायु का आहार लेके इसको पा सकते हैं? कहते हैं साथ संगत जी की जप तप से ना जाना जाए, कर्म धर्म से कोसों दूर, कहीं अवतार मिले जो सतगुरु, तो ईश्वर का दिखे नूर। जो भी पाया है सतगुरु के चरणों से ही पाया है। मीराबाई को ले लें, कबीर दास जी को ले लें, भक्त प्रहलाद ध्रुव, जितने भी सभी हैं, सभी ने सतगुरु के चरणों से ही इसको पाया है। राजा जनक जी, महान राजा, उन्होंने भी अष्टावक्र जी से पाया। क्या उन्होंने अपना राजमहल त्याग दिया? उनको जब अष्टावक्र जी आते हैं ज्ञान देने के लिए, इस परमात्मा का दर्शन दीदार कराने के लिए, तो उनसे दो बातें प्रण करवाते हैं कि मन और धन में एक चीज़ आपको हमें समर्पित करना है। अब जाके आप रानियों से विचार विमर्श कर लीजिए कि आप क्या समर्पित कर सकते हैं। साथ संगत जी, राजा जनक जी जब अपने रानियों के पास गए, एक एक करके उनसे विचार विमर्श किया, तो रानियों ने कहा कि अगर धन देते हैं तो गरीब हो जाएंगे, फिर राजा नहीं रह पाएंगे, फिर इस ऐश्वर्य आनंद सब खत्म हो जाएगा। मन को ही दे देते हैं। तीनों रानियों ने मन को ही हस्ताक्षर किया कि मन को हम समर्पित कर रहे हैं। राजा जनक जी आके अष्टावक्र जी के सामने कहते हैं कि सद्गुरु, हम मन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं।
अष्टावक्र जी ने कहा, बहुत अच्छा। फिर प्रण दिला के जब इस ज्ञान का, इस प्रभु निरंकार का दीदार कराते हैं, तो उस समय जब उनको इस निराकार ब्रह्म की दीदार होता है तो आनंद से, आंसुओं से ओत-प्रोत हो जाते हैं और फिर उनको लोभ, मोह सारा कुछ मिट जाता है। फिर वो बोलते हैं कि हे सद्गुरु, अब मैं इस राज्य में नहीं रहूँगा, सब कुछ त्याग रहा हूँ। अष्टावक्र जी बोले, ये फैसला आपने किसकी कहने से लिया? राजा जनक जी कहते हैं, मैंने अपने मन के ऊपर फैसला किया है। अष्टावक्र जी कहते हैं सारसंगत जी कि मन तो आप हमारे पास रखे हैं, फिर आप मन के द्वारा कैसे फैसला कर लिए? सारसंगत जी, राजा जनक जी फिर से क्षमा प्राप्त मांगते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये जो राज्य है, ये प्रजा है, जो आपका कर्म है, धर्म है, यही आपकी पूजा है, इसका सेवा करना आपका अधिकार है, यही कर्म है। इसे छोड़कर, त्याग कर जाना नहीं और इस परमात्मा को जानकर, इसका ध्यान कर कर अपने जीवन का आनंद प्राप्त करना है। वही चीज़ आज सतगुरु माता सदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज ने पहले प्रण में कि तन मन धन इस परमपिता परमात्मा की देन है, इसे परमात्मा का मानकर ही जीवन में उपयोग करना है। साधुसंगत जी, स्वयं क्रिया हर युगों में होती है। साधुसंगत जी, ये जीव आत्मा जब तक परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती, ना उसे विश्राम मिलेगा, ना ही उसे सुख और आनंद मिलेगा। वस्तुओं में लोग आनंद खोजते हैं, सुख खोजते हैं कि हमारे पास ज़्यादा धन, ज़्यादा गाड़ियाँ, ज़्यादा नौकर चाकर हो जाएंगे तो शायद हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन साधुसंगत जी, इतिहास में देखें तो बहुत लोगों के पास धन का अंबार था, नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, फिर भी उन्हें सुख की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि बिना परमात्मा को पाए ये संभव नहीं है। साधुसंगत जी, रामायण में भी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में इसका वर्णन बहुत अच्छे से लिखा है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से बार बार ये कहते हैं कि भले ही इंसान कुछ भी कर ले, ये जीवात्मा, लेकिन बिना प्रभु को पाए इसे सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब इसके पाने के लिए यत्न करना जरूरी होता है। ना ही ये पूजा पाठ से मिलता है, ना ही ये किसी व्रत उपवास में मिलता है, ना ही किसी धर्म स्थल पे मिल सकता है, ना ही किसी शास्त्र को याद करने से, अगर शास्त्रों के पठन पाठन से मिल सकता तो हर कोई इसको पढ़कर प्राप्त कर सकता। तीर्थ स्थानों में मिलता तो हर तीर्थ यात्री इसको प्राप्त कर लेता, देख लेता। भूखे रहकर भी अगर ये मिलता तो बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं, उनको भी प्राप्त होता। और जंगलों में जाने से अगर मिलता तो जंगल में भी बहुत सारे जीव पहले से ही विराजमान हैं। लेकिन सत्संग जी, इसकी जो चाबी है, इसकी चाबी ज्ञान की सतगुरु को सौंपी गई है। और ये चाबी लेके जो इस ताला को खोलता है, ज्ञान अज्ञान के ताले में लगाकर, तभी ज्ञान रूपी दीपक मन के अंदर प्रज्वलित होता है और परमपिता परमात्मा इस जीवन में प्रकाश रूपी उजाला करके जीवन को आनंद से भर देता है। सत्संग जी, दास आप जी के चरणों में
क्षमा याचक है, बख्श लेना और अपने चरणों से सदा लगाए रखना। सेवा सत्संग सिमरन करते हुए जीवन आप जी के चरणों में बीते। प्यार से कहिए धन्यकार।